देश बुधवार दोपहर एक दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गया। चंद घंटे बाद जब कुहासा साफ हुआ और जो हकीकत हमारे सामने आई, उसके बाद देश की आंखें नम हो गईं। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। आइए व्यक्तित्व में आज बात करने वाले हैं हम लोग विपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माता परमार वंश से थीं। इनके पूर्वज हरिद्वार जिले के मायापुर में आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसे, जिस कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला से सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडी में एमफिल, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। रावत दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स के कमीशन ऑफिसर बने थे। वह 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। उन्होंने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह रही कि रावत उसी यूनिट में पोस्ट हुए जिनमें उनके पिता भी पोस्ट हुए थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद यह था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है वह किया जा सके। आइए जानते हैं आखिर बिपिन रावत किन किन पदों पर रहे। ब्रिगेड कमांडर थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स मल्टीनेशनल ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब जानते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल। कुछ ऐसी प्रमुख बातें जो इनके बारे में हम लोग को जाननी चाहिए। 2015 की बात है जून की। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौरान 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो भारत कैसा जवाब देता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार कर म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से अधिक आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर ढेर कर दिया। ऐसी काराना हरकत जब पाकिस्तान ने की, तब 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडर यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को भी ढेर कर दिया। यह हमारे उरी और CRPF कैंप पर हुए हमले का जवाब था। तो ऐसे थे हमारे CDS बिपिन रावत। आज उनकी शहादत से देश की हर एक आंख नम हो गई है और हम यह अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं कि देश ने कितना बड़ा नगीना खो दिया है। हम बिपिन रावत को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।